नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को जैसे टाइटल आपने देख ही लिया होगा, सीआरपीएफ ट्रेडमैन को लेकर सीआरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी आंसर की कल ही आउट हुई है, तो उसी का हम एग्ज़ाम रिव्यू लेके आए। किस तरह के आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको जीके का भी आपको रिव्यू चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको जीके का रिव्यू मिल जाएगा, फिर हो सकता है शाम को वीडियो अपलोड हो जाए जीके के रिव्यू की। किस तरह के जीके के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे, स्टैटिक के कितने क्वेश्चन थे और आपके करंट के कितने क्वेश्चन थे, वो सारा आपको कल बता देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। और रही बात किस तरह के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे गए थे, तो उसको हम अभी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, जुडिशियस का आपको सिनोनियम यहाँ पे बताना है। जुडिशियस का सिनोनियम आप काफ़ी बार करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और सीआरपीएफ का तो फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर 6th to 7th एग्जाम में ये क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थॉटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जीलस का सिनोनियम। जैसे कि आप सभी को पता है, जीलस का मतलब ही होता है एंथुसियाज्म या उत्साहपूर्ण व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ABCD दिया गया था। इसके अंदर से आपको रीअरेंज करना था इनको। पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो हम जैसे ही सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें पहले किन्हीं भी दो सेंटेंसेस के अंदर आपको लिंक बनाना है। तो हम लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन वैक्यूम क्लीनर्स वो सो लार्ज दैट इट हैड टू बी होल्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस। Its giant hoses were popped through the windows of customers. Vacuum cleaners were originally horse-drawn. A gas-powered motor generated the suction that pulled the dirt and dumped it into glass container. यहाँ हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि बी के बाद डी आएगा। अब हम ये देखते हैं बी के बाद डी कितने ऑप्शंस के अंदर है। तो बी के बाद डी ए में भी है और डी में भी है। अब हमें देखना है उससे पहले क्या आ सकता है, बी से पहले क्या आ सकता है, सी आएगा या ए आएगा। तो ए को रीड करते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन वैक्यूम। तो अब हमें पढ़ते ही पता लग रहा है कि आपका आंसर है वो डी आंसर है, CABD हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे आपको सेंटेंस को एलिमिनेशन के साथ करना है। पहले आपको देखना है आप किन्हीं भी दो सेंटेंसेस के अंदर लिंक बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। अगर आप किन्हीं भी दो सेंटेंसेस के अंदर लिंक बना रहे हो तो आपका 100% क्वेश्चन वही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होगा कि किसी के दूसरे को ऑप्शंस के अंदर भी वही दो आपके मैच कर रहे हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो क्वेश्चन मैच कर रहे थे, तो हमें उससे अगला सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हम इजीली देख पाए कि उसके बी से पहले आपका ए आ सकता है। तो ए सिर्फ ए के ऑप्शन के अंदर था, ये था आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे सेम ही पूछा गया है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द एग्जीबिशन वॉज द एफिल टावर। महात्मा गांधी हैड रीड अबाउट इट्स ग्रैंड प्रिपरेशंस। ही डिक्लेयर टू विजिट पेरिस ऑन द ओकेजन। ही डिसाइडेड टू विजिट। ही डिसाइडेड, कौन डिसाइड किया, हमें सिर्फ उसका लिंक ढूंढना है। तो हमें पता लगाना सी से पहले क्या आएगा। सी से पहले आपको क्लियरली देखने से ही पता लग रहा है कि महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, तो सी से पहले बी आएगा। अब बी सी का सीरीज़ देखो अब किस किस में बन रहा है, बी और सी का सीरीज़ बन रहा है आपका बी और सी में। आपका ऑप्शन बी में बन रहा है और ऑप्शन सी में बन रहा है, बी सी इकट्ठा एक साथ। तो हमें अब ढूंढना बी सी से पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि पूछा गया, महात्मा गांधी हैड रीड अबाउट ग्रैंड प्रिपरेशन। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द एफिल टावर वाज दिस, देयर वाज ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन पेरिस इन द ईयर 1890। तो हमें पता लग रहा है कि जो सेंटेंस की एंडिंग है वो सेंटेंस सी से होगी। हमें सेंटेंस को देखते ही पता लग रहा है कि जो एंडिंग है वो सी से है। अब उससे पहले बी है, अब बी से पहले ए आएगा या फिर डी आएगा, ये सिर्फ हमें देखना है। तो हमें देखना है सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कर किससे सकते हैं। तो हम ऑप्शन डी से ही यहाँ पे आपकी जो सेंटेंस की स्टार्टिंग वो कर सकते हैं। देयर वाज अ ग्रेट एग्जीबिशन, किसी एग्जीबिशन की बात होगी तब तो आप उसके बारे में आगे डिस्कशन करोगे। तो ऑप्शन डी से आप स्टार्ट करोगे और इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा DABC। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप का मतलब होता है बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन्स इनर क्वालिटीज मैटर मोर देन देयर फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलोनल की या फिर कर्नल की आपकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कर्नल की स्पेलिंग होती है आपकी COLONEL। एंड ऑफिसर ऑफ हाई लेवल इन द आर्मी, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्नल, और इंग्लिश में इसको स्पेल किया जाता है कॉलोनल, COLONEL। आपको लिखने में कॉलोनल आएगा लेकिन बोला इसको कर्नल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें एंटोनियम बताना है फ्रुगैलिटी का। फ्रुगैलिटी का जो एंटोनियम है, मतलब फ्रुगैलिटी का जो मतलब होता है वो होता है केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप बहुत देख देख के खर्च कर रहे हो। यहाँ पे मैंने 10 रुपये खर्च कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, आप पूरा कैलकुलेशन के साथ खर्च कर रहे हो। एक्स्ट्रावेजेंस होता है
एंड एक्सेसिव आउटले ऑफ मनी, जो बिना देखे खर्चा कर रहा है, अंधा पैसा उड़ा रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंस। तो यहाँ पे फ्रुगैलिटी का एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना आपको, डेट विच इज सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अगेन वर्ड, डेट विच इज अनअवॉइडेबल, जिसका रोका ना जा सके, जिसे घटित होने से रोक ना जा सके, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, सब्स्टिट्यूट करना आपको अंडरलाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे था आपका सेंटेंस, फॉर एडोलसेंट गर्ल्स स्पेशली यूनिसेफ इन्वेस्ट ऑन स्किल्स बिल्डिंग टू फर्दर देक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स एंड लीडर्स। तो यहाँ पे इन्वेस्ट ऑन नहीं होता, इन्वेस्ट इन स्किल्स होता है। तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेस्ट इन स्किल बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू रेक्टिफाई इट। कलम्स फादर वॉज अ बोटमैन हु फेरीज पिलग्रिम्स टू एंड धनुष कोडी। यहाँ पे फेरीज नहीं होएगा, यहाँ पे फेरिड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को आप अगर जब रीड करोगे तो आपको पता लगेगा सेंटेंस पास्ट का सेंटेंस यहाँ पे पूछा गया है, वॉज के होने से यहाँ पे हो जाएगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है फेरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे। सेंसेशनल बिल्कुल ठीक है, स्ट्राइव आपका बिल्कुल ठीक है, सीनिक आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्राइकर। स्ट्राइकर की जो आपकी ओरिजिनल स्पेलिंग होती है वो है STRIKER, अ पर्सन हु हैज स्टॉप्ड वर्किंग एज अ प्रोटेस्ट। और जो गोल, जो जैसे फुटबॉल की अगर बात करें, फुटबॉल गेम के अंदर भी जो गोल मारेगा उसको बोला जाता है स्ट्राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे भी आपको ABCD दिया गया, आपको इन्हें रीअरेंज करना। आप वीडियो को रोक के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप डायरेक्ट एलिमिनेशन करके देखो कि आप किन दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक बना सकते हो। अब जिन भी दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक बना पाओगे उससे आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो आपको किस तरह से सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। आप सिर्फ दो सेंटेंसेस में लिंक निकालिए, आपका ऑप्शन है वो ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ हमें ईडियम का मतलब बताना, अ क्लाउड ऑन द होरिजन। अ क्लाउड ऑन द होरिजन का मुहावरे का अर्थ होता है आने वाली मुसीबतें। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टी टू कम। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमसे पूछा गया था, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। नेटिव का मतलब होता है देसी और फॉरेन का मतलब होता है, जो आप बिल्कुल इजीली समझ पा रहे हो, जो दूसरे देश आए वो हो गया आपका फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना हमें, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। ये क्वेश्चन हम अपनी जो SSC की प्रिपरेशन करवा रहे थे उस कोर्स के अंदर हमने करवाया था। स्टोइक, जिसको उदासीन व्यक्ति बोला जाता है, जिसको ना तो खुशी में ज़्यादा खुशी मिले, दुख में ज़्यादा दुख मिले। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो खुशी से कोई ज़्यादा खुशी, मतलब जो खुशी देखकर भी ज़्यादा खुश ना हो, जो दुख देखकर भी ज़्यादा दुख ना हो, बस वो ऐसा ही रहे, बिल्कुल स्टोइक पर्सन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेसिप्ट की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत थी, RECEIPT होता है। साइड में हम लोगों ने आपके लिए लिख भी दिया है, और रेसिप्ट का मतलब होता है आपकी रसीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द वर्ड दैट सेम एज अंडरलाइन सेगमेंट। हमें बिल्कुल सेम वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि आपका अंडरलाइन किया गया है। पर्सन हु लव्स विजडम एंड हैंस परस्यूज इट, इसको बोला जाता है आपका फिलोसफर। दार्शनिक जिसको बोला जाता है वो होता है आपका फिलोसफर, पर्सन हु लव्स विजडम एंड हैंस परस्यूज इट। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, अगेन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड था डिक्शनरी। डिक्शनरी की स्पेलिंग आप सभी को पता है, DICTIONARY होता है, NERY नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, एरर हमें ढूंढना था किस सेंटेंस के अंदर है। एन ऑक्टाजेनियन कंटिन्यूड लिविंग अ टफ लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो बट नेवर ही आस्क्ड में आपको देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड आपका मिसिंग है, फिर मिसयूज हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो अगर आपको इसके आगे क्वेश्चन चाहिए, जैसे 21 to 25 जो आपके 5 क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ से रिलेटेड थे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे वो क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। क्योंकि पैराग्राफ को करवाने कोई मतलब नहीं बनता कंप्रीहेंशन, क्योंकि बहुत ईजी कंप्रीहेंशन आया होता। जैसा कि ये पेपर था CRPF ट्रेड्समैन का, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। मैथ का लेवल ही हम लोगों ने देखा, GK का लेवल ही हम लोगों ने देखा। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो 97 अटैम्प्ट करके आए हुए हैं, 90 to 97 इसके अंदर अटैम्प्ट करके आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा स्कोर और बहुत ही एक अच्छी कट ऑफ हम इसकी जाने वाली है इस एग्ज़ाम की। तो अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू देखना है कितनी कट ऑफ किस एग्ज़ाम की रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कल सुबह इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलेगा
क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का हमारे पास अभी आया है जो टेलीग्राम पे जो ज्वाइन है उनके मैसेजेस आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग पा रहा है कि कितने बच्चे किस हद तक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आए और कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जल्दी रिलीज़ कर देंगे अपने चैनल के ऊपर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एग्जाम रिव्यू के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।